के इस वीडियो में हम लोग एवरेज कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन को कैसे एवरेज निकालते हैं। तो अगर संख्याओं की बात हो रही है तो कुछ संख्या का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है, अगर हम पूछे कि इसका औसत क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सभी संख्याओं को ऐड कर दीजिए और बाकी जो संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो सभी संख्याओं को ऐड करेंगे ना, हो जाएगा 15। सभी संख्याओं को ऐड करने के बाद 15 और 5 संख्या है तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमको जो है एवरेज मिल जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा? 3। देखिए एक और संख्या उठाते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 और 10। अगर हम बात करें कि इसका औसत क्या होगा तो कहेंगे कि सबको ऐड कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ऐड करने पर, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3, 6, 9, 12 और 15। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज पूछे तो फिर से वही बोलिएगा कि सभी को योग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, इज इक्वल टू 9। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, 20। अब जब इसको एवरेज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 60/5 इज इक्वल टू 12। एक बात यहां से आप गौर कीजिएगा कि ये 3 कौन सी संख्या है। एवरेज, अगर पहला एग्जांपल का एवरेज 3 आया है तो इसका कौन सा संख्या है, तो आप गौर कीजिए कि ये 3 बीच वाली संख्या है। यहाँ भी गौर कीजिएगा कि 6 बीच वाली संख्या है, यहाँ भी 9 बीच वाली संख्या है और यहाँ भी 12 बीच वाली संख्या है। ठीक है, यहाँ से हम आपको एक कंक्लूजन बता रहे हैं। कंक्लूजन यहाँ से ये निकल करके आया कि किसी भी लगातार संख्या हो, या एपी में हो, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, या वो सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या हो, तो उन सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? उन सभी संख्याओं का औसत हो जाएगा मिडिल टर्म। क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म। एक बात और यहाँ से गौर करवाना चाहते हैं आपको कि मिडिल टर्म तो बहुत आसानी से निकाल लिए। अगर इसमें 6 संख्या रहता, अगर इसमें एक और संख्या ऐड रहता, तब कैसे मिडिल टर्म निकालते हैं? जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें एक और संख्या 6 रहता, एक और संख्या 12 रहता, एक और संख्या कितना रहता? 18 रहता, एक और संख्या 24 रहता। अब इसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? तो उस कंडीशन में आप दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, यानी 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर, और बीच वाली संख्या जो है वो आपका एवरेज हो जाएगा। तो बीच वाली संख्या क्या हो सकता है? इसके बीच की दूरी देखिएगा, यानी 3 और 4 से बीच की दूरी कितना है? 1, और 1 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके ऐड कर दीजिएगा, यानी कि 1 को डिवाइड करेंगे तो आधा आधा दोनों को पड़ेगा, यानी कि 3 और 4 को इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5। 3 और ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, यानी 4 और 3 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5। ये भी एक तरीका है लगातार संख्याओं का औसत निकालने का। यहाँ पे देख लीजिए कि इन दोनों को जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इनके बीच की दूरी कितना है? 2, और 2 इनके बीच की दूरी है, तो एक इसको दे देंगे और एक इसको दे देंगे, यानी कि 7। 6 इधर था और 8 इधर था, तो एक इसको दिए तो 7 बन गया, है ना? तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे कि इसका औसत क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि इसका मिडिल टर्म, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है?
9 है और 3 12, यानी 3 है तो 1.5 दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9 और 1.5 कितना हो जाएगा 10.5, यानी कि इसका औसत कितना हो जाएगा 10.5। अगर इसकी बात करें तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और बीच वाली संख्या देखेंगे कि बीच वाली संख्या कितना हो जाएगा, तो 12 और 16 के बीच कितने संख्या है, कितने का गैप है, तो 4 का गैप है, और 4 का गैप है तो इसका कितना औसत हो जाएगा, तो 12 और 2 14, दोनों में डिवाइड कर दिए, ठीक है, इसका औसत 14 हो जाएगा। अब इसका औसत कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात और गौर करवाना चाहते हैं आपको कि अगर हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, तो उससे भी हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड होगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि फर्स्ट और लास्ट संख्याओं का औसत ही पूरी सीरीज का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट का औसत कितना हो जाएगा 1 और 6, 1 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2, और इसमें 3.5 औसत आ जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ भी कर सकते हैं कि 2 और 12 का औसत निकाल लेंगे तो पूरे सीरीज का औसत हो जाएगा, पूरे क्रमागत संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 + 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, और 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ भी सेम कंडीशन आप कर सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट संख्याओं का औसत आप निकाल लीजिए, यानी कि 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10.5, ठीक है। यहाँ भी सेम कर सकते हैं कि 24 + 4 कितना हो जाएगा 28, और 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। पॉइंट आप लिख लीजिए, वो क्या है कि किसी भी क्रमागत संख्याओं का, देखिए यहां से आप एक नोट करके लिखिएगा, नोट लिखा देते हैं कि यदि दी गई संख्या किसमें एपी में हो, यानी कि एपी में कौन कौन संख्या हो सकता है, तो लगातार हो सकता है, लगातार संख्या एपी में होगा, या क्रमागत संख्या भी एपी में होगा, या सम संख्या भी एपी में होगा, विषम संख्या भी एपी में होगा। कहने का मतलब कि जो भी दी गई संख्या एक सीरीज का रूप हो, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूप लिया हो, तो उसका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज बराबर जो हो जाएगा उसका मिडल टर्म हो जाएगा, मिडल टर्म उसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं कि अगर सेम संख्या वही सीरीज का दूसरे तरीके से कैसे औसत निकाल सकते हैं, तो कह सकते हैं कि प्रथम प्लस अंतिम संख्या का औसत ही निकाल लेंगे तो पूरा सीरीज का औसत हो जाएगा। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि a + l डिवाइडेड बाई 2 इसका औसत। इतनी सी बात अभी तक बताया कि अगर दी गई संख्या लगातार या क्रमागत या सम संख्या या लगातार विषम संख्या पे आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसका मिडिल टर्म ही क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 15 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए 4 संख्या है, कितने संख्या है 4 संख्या है, 1 2 3 4 4 संख्या है। अब कह रहा है कि इसका औसत कितना है 15 है, औसत का मतलब मिडिल टर्म, इसका मान कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, औसत का मान मिडिल टर्म, और इसका कितना दिया है औसत 15 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो जैसे कि 15 है तो 15 के बाद क्या आ जाएगा 16 होगा, 15 के बाद 16 हो गया।
तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कहें कि एक क्यों ऐड किए, दो दो का गैप है, गैप कितना है, दो दो का, तो एक तो इधर लेगा गैप और एक इधर लेगा, यानी कि 15 में एक ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यही आपका दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। अगर पूछे कि प्रथम सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, सम संख्या है तो 2 बढ़ जाएगा, 16 2 18। आप सभी संख्याओं को निकाल सकते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये कितना सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी क्रमागत सम संख्या है, ठीक है, इवन नंबर है और क्रमागत है, जिसमें ए बी सी डी ई एफ और जी है, ठीक है, एक क्रमागत संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि विषम है, ऑड है, ठीक है, ऑड है, और इसका क्रमागत संख्या कितना है, जे है, के है, एल है, एम है और एन है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका औसत ज्ञात करें, कि इसका औसत क्या होगा। आप बताइए कि सम हो या विषम हो या लगातार हो या क्रमागत हो, कुछ भी हो, उसका लगातार संख्या का औसत क्या होता है, तो मिडल टर्म, यानी कि कह सकते हैं कि इसका मिडल टर्म क्या है, यानी कि कह सकते हैं इसका कि मिडिल टर्म क्या है, डी है, और डी यानी कि इवन वाला सीरीज का औसत कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि इसका औसत कितना हो जाएगा, एवरेज, तो एवरेज इसका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसकी बात करें ऑड वाले की, तो ऑड वाले की क्या हो जाएगा, ऑड वाले की औसत एल हो जाएगा, यानी कि इसका औसत कितना हो जाएगा, एल होगा। अब कह रहा है कि सभी संख्याओं को मिला करके औसत क्या हो जाएगा, इन दोनों का औसत हम निकाल लेते हैं, इन दोनों का औसत निकाल लेंगे, तो इन दोनों का औसत क्या हो जाएगा, l प्लस डी डिवाइड बाई 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत, विषम अगर हम विषम संख्या की बात करें कि विषम संख्या का औसत पूछे 5 विषम संख्याओं का, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें कि औसत कितना हो जाएगा, तो मिडिल टर्म इसका औसत हो जाएगा, मिडिल टर्म इसका औसत हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 का गुणज होना चाहिए, तो सभी संख्याओं में 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो औसत में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात हम आपको न्यूटन लॉ में भी बताए थे, न्यूटन का थर्ड लॉ में जो क्रिया आप संख्याओं में सभी संख्याओं में करेंगे वही सेम क्रिया आप औसत में कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 इसका औसत हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, 9 संख्या है, तो मान लेते हैं कि 4 संख्या इधर होगा और 4 संख्या इधर होगा, 5वीं संख्या यहाँ होगा, और यही आपका औसत हो जाएगा, जिसका औसत क्या दिया हुआ, n दिया हुआ, ठीक है। 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर डिवाइड कर दिए, बीच में क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा, और यही आपका n है। अब कह रहा है कि यदि इसमें 2 संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। मान लेते हैं कि 2 संख्या सम्मिलित कर रहे हैं, तो ठीक है, सम्मिलित कर रहे हैं तो एक संख्या इधर दे दिए और एक संख्या इधर दे दिए, 2 संख्या सम्मिलित कर दिए, ठीक है। अब 2 संख्या जब सम्मिलित कर दिए तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इंक्रीज्ड बाय 1, यानी कि 1 से आपका औसत क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट इतना था कि यदि दी गई संख्या लगातार में हो, ठीक है, या वो सम हो या विषम हो या लगातार हो या एपी में हो, कोई भी एक सीरीज फॉलो करता हो, तो अगर उसका औसत पूछेगा तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा।